उसे उड़ीसा के इतिहास में सांझ का सितारा कहा गया। वो कला और संस्कृति का सरपरस्त था। उसके हुकूमती दौर में धर्म की स्थापना हुई और सनातन संस्कृति का चहुं दिशाओं में विस्तार हुआ। उसने उड़ीसा की खोई प्रतिष्ठा को स्थापित किया। हाँ, वही गजपति महाराजा रामचंद्र जो जगन्नाथ महाप्रभु का कृपा पात्र था और जिसकी वीरता ने उसे उड़ीसा में छत्रपति शिवाजी की उपमा दिलाई। तो कौन है गजपति महाराजा रामचंद्र, क्या है इतिहास, जानेंगे सब कुछ विस्तार में। जुड़े रहें अंत तक। उड़ीसा लोक इतिहास को समर्पित अति महत्वपूर्ण ग्रंथ मदल पंजी के अनुसार गजपति महाराजा रामचंद्र का जन्म वीर बेहरा नामक एक यदुवंशी या गोप सरदार के यहाँ हुआ। इन्हें रामाय राउत राय या रामचंद्र महापात्र भी कहा जाता है। सूर्यवंशी गजपति नरेशों के कमजोर हो जाने के बाद उन दिनों उड़ीसा में चौतरफ अराजकता फैली हुई थी। घुसपैठिए और आक्रांता इसी ताक में रहते कि वे कैसे उड़ीसा को हथियाएं और यहाँ लूट खसूट करें। अंधकार और अराजकता के उस दौर में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त रामचंद्र उम्मीद की किरण बनकर उभरे। बेहद ही कम समय में अपनी बहादुरी, निष्ठा और रण कौशल से समकालीन सरदारों का समर्थन प्राप्त किया और एक मजबूत लश्कर का नेतृत्व कर आक्रांताओं से लोहा लेना प्रारंभ किया। तत्कालीन सामंतों, सरदारों और उड़ीसा की जनता ने रामचंद्र में अपना एक कुशल राजा ढूंढा और रामचंद्र सबकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। श्री रामचंद्र देव का सरदार से एक छत्र शासक बनने तक का सफर कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन धैर्य और संकल्प शक्ति के बलबूते आक्रमणकारियों को पीछे ढकेलने में कामयाब रहे। उड़ीसा के इतिहास में पुरी और कटक शहर का बड़ा ही अहम मुकाम रहा है। उन दिनों कटक पर अफगान सरदारों का कब्जा था, वहीं पुरी पर सवर्ण नरेशों ने कब्जा कर रखा था और एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए इन दो इलाकों पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी हो चुका था। अपनी कुशल रणनीति, सूझबूझ और बहादुरी से रामचंद्र ने सवर्ण नरेश विक्रम सिंह को परास्त कर पुरी और कटक के मध्य खुर्दा नामक स्थान पर अपना गढ़ स्थापित किया। श्रीजंग अभिलेख भी इनके पारंग सूबे में राज्य की पुष्टि करता है। इसके अलावा अबू फजल ने ऐन अकबरी में भी पारंग दंडपत इलाके में एक अहीर राजा के शासन का जिक्र किया है। वह शासक और कोई नहीं बल्कि गजपति महाराजा रामचंद्र थे। भगवान जगन्नाथ की महती कृपा से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए तकरीबन 77 गढ़ों को अपने अधीन कर लिया। बेहद ही सीमित समय में यह संख्या बढ़कर 119 हो गई। उनके अधीन 30 से अधिक जागीरदार या जमींदार थे। वो अफगान और विधर्मी लुटेरे जो काला पहाड़ इत्यादि के माध्यम से उड़ीसा से धर्म और संस्कृति को लोप करना चाहते थे, वो सभी महाराजा रामचंद्र की तलवार के नोक पर आ गए। बंगाल के फतेहाबाद से लेकर दक्षिण में गंजाम तक शक्तिपार्जन और राज्य विस्तार के साथ ही गजपति की पदवी धारण करने वाले महाराजा रामचंद्र को उड़ीसा के इतिहास का सांझ का सितारा कहा गया, जिसने उड़ीसा को उसकी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस दिलाई। धर्मशील महाराजा रामचंद्र ने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण निर्माण करवाए, जिसमें श्री जगन्नाथपुरी और श्री साक्षी गोपाल सरीखे के मंदिरों का पुनर्स्थापना शामिल है। विधर्मियों ने जब उड़ीसा पर कब्जा किया तो उन्होंने सनातन के केंद्र और 4 प्रमुख धामों में से एक जगन्नाथपुरी को नेस्तनाबूद कर श्री जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त करा दिया। सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत गजपति महाराजा रामचंद्र ने सर्वप्रथम श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण करते हुए मंदिर में श्री विग्रहों की पुनर्स्थापना करवाई। इस महान दायित्व का निर्वाह करने के कारण ही उत्कल देश के विद्वानों ने महाराजा रामचंद्र को द्वितीय इंद्रदुम्न या अभिनव इंद्रदुम्न की पदवी से मंडित किया। इस दौरान उड़ीसा के सभी प्रमुख ब्राह्मण और विद्वानों ने जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद को रामचंद्र के मस्तक पर लगा उन्हें सिंहासन पर शोभायमान किया। उड़ीसा का एक छत्र शासक बनते ही महाराजा रामचंद्र ने अरसे से बंद पड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा और गुंडीचा यात्रा का पुनः आरंभ करवाया। साथ ही सनातन के एक और अहम केंद्र कटक के विश्वविख्यात श्री साक्षी गोपाल मंदिर का पुनर्निर्माण करवा ठाकुर जी के श्री विग्रह की पुनर्स्थापना करवाई।
आपको बता दें, श्री साक्षी गोपाल विग्रह मूलतः द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत वज्रनाभ के द्वारा वृंदावन में स्थापित कराया गया था और सदियों बाद वृंदावन से इसे लाकर कटक में प्रतिष्ठित किया गया था। वीर श्री गजपति, गौड़ेश्वर, नवकोटि, कालवर्गेश्वर, अभिनव इंद्रदूम जैसी पदवियों से विभूषित महाराजा रामचंद्र न सिर्फ एक कुशल योद्धा और प्रशासक थे बल्कि एक विद्वान भी थे। उनके द्वारा संस्कृत में रचित दुर्गोत्सव चंद्रिका और श्री कृष्ण भक्त वात्सल्य चरितम को विशेष ख्याति प्राप्त रही। आक्रमणकारियों और घुसपैठियों से संघर्षरत रहे महाराजा रामचंद्र ने आजीवन कई युद्ध लड़े और उनमें फतह हासिल की। स्रोतों के अनुसार महाराजा रामचंद्र ने अपने हुकूमती दौर में अपने इलाके में मुगलिया सल्तनत के दखल अंदाजी पर भी नकेल कसी, जिसके चलते मुगल सल्तनत को संधि नीति अपनानी पड़ी। प्राप्त स्रोतों के अनुसार मुगल सल्तनत के सरपरस्त अकबर के सालार मान सिंह ने अफगान दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए उड़ीसा का अभियान किया। तब अफगान दंगाइयों से संघर्ष के बाद पूर्व में द्वेष बहाना के चलते महाराजा रामचंद्र के खुर्दागढ़ पर आक्रमण कर दिया। महाराजा रामचंद्र के बढ़ते कद और पद प्रतिष्ठा के चलते अकबर को इस बात की फिक्र हुई कि कहीं उड़ीसा की जनता ने विद्रोह कर दिया तो अकबर और उसकी सल्तनत को उन इलाकों से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसी डर के कारण अकबर ने मान सिंह को महाराजा रामचंद्र से माफी मांगने का हुक्म दिया और मान सिंह ने आबो अदब के साथ महाराजा रामचंद्र से माफी भी मांगी और शांति संबंध स्थापित करने की पेशकश की। मान सिंह की रानी ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर परिसर में मुक्ति मंडप की स्थापना कर सुलह और मैत्री का परिचय दिया। आजीवन हथियारबंद और विधर्मियों से संघर्षरत फतेयाब रहने वाले गजपति महाराजा रामचंद्र को बाद के इतिहासकारों ने उड़ीसा के इतिहास में छत्रपति शिवाजी की संज्ञा प्रदान की। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने अपने लेखों में इन्हें एक बेहद ही प्रतिष्ठा और शक्ति संपन्न राजकुमार लिखा है। महाराजा रामचंद्र से लेकर 1809 तक पूरी राजगद्दी पर भोई यादव राजवंश ने गजपति की पदवी धारण कर बतौर जगन्नाथ महाप्रभु का आद्य सेवक शासन स्थापित किया और 1809 के उपरांत हालिया नरेश तक, जो सूबे के ही एक प्रतिष्ठित सूर्यवंशी घराने से संबंधित हैं, वे पुरी की गद्दी पर गोद आए, किंतु रामचंद्र और उनके यादव वंश की प्रतिष्ठा के चलते खुद को यादव राजा ही कहलवाना पसंद करते हैं। सेविकाई और अनन्य भक्ति के चलते महाराजा रामचंद्र से लेकर इस राजगद्दी के हालिया पीढ़ी के नरेशों को भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का आद्य सेवक कहा जाता है। महाराजा रामचंद्र के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए हमारी टीम बंधु श्री शाश्वत महाकुल और यादव समाज उड़ीसा को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करते हैं। जय जगन्नाथ।